तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question is basically the assertion and reason based question. So assertion says speed of sound is more in liquids and solids than gases, and reason liquids and solids have higher densities than gases. बच्चों यहाँ पे हम इन दोनों की बात करेंगे की कॉन्सेप्ट में. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, तो वो क्या होती है स्पीड ऑफ साउंड दैट इज v, एंड v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट b दैट इज बीटा, और यू कैन अंडरस्टैंड एज b और बीटा आप कुछ भी मान सकते हैं. तो मैं यहाँ पे b रख दे रहा हूं दैट इज द बल्क मॉडुलस एंड अपॉन में रो, जहां पे b जो है ये है आपका बल्क मॉडुलस, और अगर हम रो की बात करें तो ये जो है ये है आपकी डेंसिटी. अब अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो होते हैं ये कंप्रेस करने में जो होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. इनको गैसेस की अपेक्षा बहुत कम, यानी कि गैसेस को सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है वो गैसेस में कंप्रेसिबल होती है, उसके बाद लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, और सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स. यानी कि अगर हम यहां से बात करें कि क्या होता है कि ये इसी तरीके से हायर वैल्यूज होती हैं इनकी बल्क मॉडुलस की, यानी कि बल्क मॉडुलस जो है गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो क्या होता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स कंप्रेसिबल जो होते हैं बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं. इसका मतलब इनकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है हायर होती है, यानी कि अगर हम सॉलिड्स में देखें तो सबसे ज्यादा हायर होता है लिक्विड्स में, और सबसे कम जो होता है बल्क मॉडुलस वो आपको मिलता है गैसेस में. और अगर हम यहाँ पे सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें तो मास डेंसिटीज जो है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं मास डेंसिटीज जो है वो क्या है, मास डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अगर लिक्विड्स की गैस की डेंसिटी है, लिक्विड्स की है और सॉलिड की है, तो मास डेंसिटी जो होगी सॉलिड की सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की फिर उससे कम जो होगी, सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो गैसेस की होती है. अब अगर हम इसके रिगार्डिंग देखें तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में रो की वैल्यू और बल्क मॉडुलस दोनों की ही वैल्यू जो है ज्यादा है. दैट्स वाई कि यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉलिड्स में ज्यादा मिलती है, और लिक्विड्स में उसी के रिगार्डिंग जो है ये सारी वैल्यूज जो है वो कम हो जाती हैं. इस तरीके से ये स्पीड जो है वो कम होती है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जब हम देखेंगे बल्क मॉडुलस की वैल्यू कम है और डेंसिटी की भी वैल्यू कम है. यहाँ पे देखिए हम सॉलिड के बल्क मॉडुलस की भी वैल्यू अधिक है और उसी के कंपैरिजन में डेंसिटी की भी वैल्यू अधिक है, इसलिए वेलोसिटी जो होती है दोनों के कंपैरिजन में सॉलिड्स में सबसे ज्यादा हमें मिलती है. सो अगर हम असर्शन की बात करें तो असर्शन इज करेक्ट, मैं यहां लिख देता हूं असर्शन इज करेक्ट. अगर हम बात करें रीजन की तो रीजन में ये भी करेक्ट है कि उनकी डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है, रीजन इज करेक्ट. लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि रो की वैल्यू तो ज्यादा है, डेंसिटी की तो वैल्यू ज्यादा है, लेकिन बल्क मॉडुलस के भी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बल्क मॉडुलस की भी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉलिड्स में ज्यादा होती है. केवल डेंसिटीज के ज्यादा होने से स्पीड पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि बल्क मॉडुलस के अकॉर्डेंस में पड़ता है. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं रीजन इज not the correct explanation of assertion. So this is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.